बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री राधा रानी की जय। हरे कृष्णाय नमः। श्री गोपीजनवल्लभाय नमः। श्री मध्वाचार्य चरण कमलेभ्यो नमः। यो ब्रह्मरुद्रसुखनारद रालक्षतोन सहसा पुरसस्य तस्य सद्यो वसे करणचूर्णमनन्तशक्ति तं राधिका चरणरेणुमनो स्मरामि। सुंदर गोपाल मोर बनमालम नयन विशालम दुःखहरम वृंदावन चंद्रम आनंदकंदम परमानंदम धरणिधरम वल्लभघनश्यामं पूर्णकामम् अत्यभिरामं प्रीतकरं भज नन्दकुमारं सर्वसुखसारं तत्त्वविचारं ब्रह्मपरम्। श्री राधे मेरी स्वामिनी, श्री राधे राधे तेरी दास जन्म जन्म मोहि दे दियो। श्री बरसाने को पास जन्म जन्म मोहि दे दियो। श्री बरसाने को बास। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री राधा रानी की जय। श्री गिरिराज धरण की जय। श्री श्री गोवर्धन नाथ की जय। श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय। श्री वल्लभाधीश की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। परम मंगल में परात्पर अखिलेश्वर कारण करुणा वर्णालय भक्तवांच कल्पतरु अखिल ब्रह्मांड नायक श्री श्री गोवर्धन नाथ के पादारविंदों में बारंबार प्रणिपात करता हुआ सर्वेश्वरी राजराजेश्वरी ब्रजेश्वरी ब्रजाधिपति कीर्ति कुल कौमुदी किशोरी श्री राधा रानी के पावन चरणों में बारंबार प्रणाम करता हुआ सभी भगवत प्रेमियों को, सभी वैष्णवों को, सभी भगवदियों को मेरा नमस्कार। सभी को जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। आज बहुत ही हर्ष और आनंद का दिन है कि हम सब लोग धीरे धीरे अब इस कोरोना महामारी से पूरी तरीके से हम बाहर आ गए, ऐसा तो नहीं है, लेकिन काफ़ी हद तक हम लोग इससे एक ठीक दिशा की ओर चल रहे हैं। आप सब लोग अपने अपने घरों में बैठ करके जिस प्रकार से एक संयम का आपने परिचय दिया है, हम सब ने, पूरे भारतवासियों ने, समूचे विश्व ने, समग्र संसार ने, क्योंकि आज का समय ऐसा चल रहा है, हम जिस दौर से गुजरे हैं, अत्यंत एक भयानक दौर से गुजरे हैं, बड़ी भयावह दृश्य से होकर के हम लोग निकले हैं। तो हमें किस प्रकार से अपने घरों में सावधान रहना है, सतर्क रहना है, और सतर्क भी रहें, समर्थ भी रहें। देखा जा रहा है कि दुनिया में एकदम चारों ओर बड़ा ही भयानक दृश्य बन गया है, एक भय का माहौल बन गया है, एक डर का माहौल बन गया है, लोग भयभीत हो गए हैं। तो मैं उन सबसे एक बहुत अच्छी बात कहना चाहूँगा। देखो, सचमुच में मृत्यु नहीं है, मृत्यु तो है ही, मृत्यु तो होती ही है, पर एक अर्थ में आप इस बात को स्वीकार करें कि डर भी अपने आप में एक मृत्यु है। जिस व्यक्ति को भय हो जाता है वो व्यक्ति पल पल मरता है। किसी को किसी से भय, किसी को किसी से भय, किसी को किसी से भय।
अब जो जिनको बीमारी नहीं है कोविड, लेकिन उनके दिल दिमाग में चढ़ के कहीं हमें कोविड ना हो जाए, कहीं हमें कोरोना ना हो जाए, कहीं हमें बीमारी ना हो जाए, अब उनके मन मस्तिष्क में साइकिल बन गई। अब क्या हुआ, मेडिकल साइंस भी इस बात को एक्सेप्ट करता है, जब आप किसी चीज को, किसी भी थॉट को बार बार सोचते हैं ना, तो वो फिर बार बार सोचने से क्या होता है, आप जैसे सोचते हैं वैसे बन जाते हैं। आप सकारात्मक सोचिए, आप सकारात्मक हो जाएंगे, आप नकारात्मक सोचिए, आप नकारात्मक हो जाएंगे। ये एक हमारी मस्तिष्क की प्रकृति है कि हम जैसा सोचते हैं वैसा हो जाता है। मेडिकल साइंस इस बात को स्वीकार करता है, बड़े बड़े डॉक्टर्स, बड़े बड़े काउंसलर भी इस बात पर काउंसलिंग करते हैं, जिसके मन मस्तिष्क में कोई ऐसी बात बैठ जाए जो बहुत ज़्यादा सोचने से होती है। तो क्या होती है, बहुत ज़्यादा सोचने से, जैसे आजकल लोग बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कोविड ना हो जाए, कोरोना ना हो जाए, कहीं हमें हो गया तो क्या होगा। अरे भाई, कितने सारे लोग ठीक भी तो हो रहे हैं। सीधी सिंपल सी बात है, आप जिस विचार को लेकर कितने पैनिक हो रहे हैं, तो विचार क्या करता है, आपके अंदर एक वहम पैदा कर देता है, और वहम जब ज़्यादा बढ़ जाता है तो फिर आपको भय होने लगता है। लेकिन भय ही ना हो, ऐसा कौन सा उपाय। माना जा रहा है दुनिया में हर प्रकार के लोग हैं, कितने पॉजिटिव लोग भी हैं, कितने नेगेटिव लोग भी, हर प्रकार के मनोदशा के लोग होते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि सबका मानसिक संतुलन कर ठीक है ना, तो हम 70% अपनी बीमारी अपने मानसिक विचार से ठीक कर लेते हैं। रोगी अपने रोग को मन से ठीक कर लेता है, और जिसका मन ही मरा पड़ा है, जिसके मन में ही डर बसा पड़ा है, तो फिर उसका बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन फिर भी जिन्हें आजकल बहुत डर लगता है, आजकल जो लोग बहुत ज्यादा पैनिक हो रहे हैं, उनके लिए बहुत अच्छा मैं श्रीमद् भगवद गीता के 16वें अध्याय का पहला श्लोक बता देता हूँ। अर्जुन को भी ऐसे ही डर लगा था। भगवद गीता में महारथी अर्जुन, जिसके गांडीव की टंकार को सुन करके अगर अर्जुन अपने गांडीव से एक तरकस से बाण निकाल करके और उस बाण को जमीन में गाड़ दें, तो हवा की ताकत नहीं कि हवा इधर से इधर आ जाए और हवा इधर से उधर चली जाए। लेकिन उस अर्जुन को भी भय हो गया था, उसको भी डर हो गया, और किसी के साथ भी ऐसा हो जाता है, किसी को भी लगने लगता है। लेकिन उस अर्जुन को जो इतना बड़ा महारथी, इतना बड़ा पराक्रमी, विराट के युद्ध में जिसने पितामह भीष्म को भी पीछे हटा दिया, बड़े बड़े महारथियों को पीछे कर दिया, वो अर्जुन, उसको भय हो गया। अब जब उसको भय हुआ तो उसका भय कैसे निकला। अर्जुन ने कहा, प्रभु मुझे भय, निमित्तानि च पश्यामि भ्रमतीव च मे मनः, मैं आज भ्रमित हो गया हूँ, मैं आज भयभीत हो गया हूँ, आप मेरा कुछ मार्गदर्शन करिए। भगवद गीता के 16वें अध्याय में भगवान ने अर्जुन से कहा, अर्जुन यदि तुझे सचमुच में भय तो तू मेरा नहीं है। बात समझने के तरह ध्यान से सुनना, जो सचमुच में मेरा है वो कभी डरेगा ही नहीं। इसका मतलब तूने मुझे अपनाया ही नहीं। जिसने मेरे को लेकर के अपना सर्व समर्पण कर दिया, अपने आपे को अर्पित कर दिया, उसे किस बात का भय भाई। कैसी भी स्थिति हो, कैसी भी परिस्थिति हो, कितनी भी प्रतिकूलताएं हो, कितना भी सब कुछ नष्ट भ्रष्ट हो जाए, फिर भी उसको भय नहीं हो सकता। तो भगवान ने गीता के 16वें अध्याय के पहले श्लोक में बड़ी सुंदर बात कही है। क्या कहते हैं प्रभु, अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम्। ये गीता का 16वां अध्याय और पहला श्लोक है। इसका मतलब ही ये है, अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम्। अर्जुन जो सचमुच में मेरा है, जो मेरा बन गया, मेरा जो हो गया, उसे डर किस बात का। जो मेरा नहीं हुआ उसे डर है। एक और बात, डर उन्हें नहीं लगता जो ईश्वर के विधान को प्रेम से स्वीकार कर लेते हैं। ईश्वर के विधान को जो स्वीकार करने में अड़चन पैदा करते हैं अथवा अपनी टांग लगाते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, फिर उनको डर लगता है, ऐसा क्यों हुआ। अरे भाई, जो विधान बना हुआ है उसको प्रेम से स्वीकार कर लो, आपके करने से, सोचने से होगा भी क्या। इसलिए कभी भी डरना नहीं चाहिए। जिन्हें डर लग रहा है, जो पैनिक हो रहे हैं, वो इस मंत्र को याद करने, याद नहीं कर सकते तो आप गीता जी को उठाइए, अभी उठाइए, 16वां अध्याय पहला श्लोक देखिए और वो पढ़िए उसको। आप 11 बार 21 बार एक उसकी माला जपें, आप देखेंगे 10 दिन में उसका इतना असर आपके ऊपर होगा कि आपको किसी भी प्रकार का भय नहीं लगेगा, किसी से भी भय नहीं लगेगा। और एक विशेष बात मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आजकल समय का सदुपयोग हम अपने घरों में कैसे करें, क्योंकि सारी दुनिया ही लॉक हो गई, सब चारों ओर लोग अपने घरों में बंद हो गए। आप देखिए काम कितना जरूरी होता है, बिना काम के आदमी इतना बेकार हो गया, अपने आप ही वो मेंटली वीक हो गया, क्या करे क्या ना करे। तो अपने समय का सदुपयोग कैसे किया जाए, तो मेरे मन में विचार आया, श्री किशोरी जी की ऐसी प्रेरणा हुई राधा रानी की कृपा से, उनके चरण सन्निधि में बैठ करके
मेरे मन में ऐसा भाव है कि श्री धाम बरसाने से नित्य प्रति ज्यादा देर नहीं, क्योंकि ज्यादा देर तो सबके पास समय भी नहीं होता, जिसके पास जैसी अनुकूलता हो, जितनी भी देर 20-25 मिनट आधा घंटा हम एवरीडे सत्संग किया करें, कभी किसी विषय को लेकर के, कभी किसी विषय को लेकर हम लोग चर्चा किया करें। जब तक ऐसा समय चल रहा है तो समय का भी सदुपयोग होगा, और बहुत सारी कुछ बातें हैं जो आपके मन में है, जिन तर्कों को लेकर के, जिन प्रश्नों को लेकर के आप अभी तक समाधान नहीं कर पाए, तो वो भी आप मुझे अपने मैसेज मुझ तक पहुंचा सकते हैं। तो मैंने इन दिनों में ऐसा विचार बनाया कि सूरदास, कबीरदास, रसखान, मीरा, गोविंद दास, कुंभन दास, छीत स्वामी, चतुर्भुजदास, नंददास, इनके जो हमारे भारत के जो बड़े बड़े कवि हुए, बड़े बड़े महापुरुष हुए, और जिन्होंने अपनी कविता को केवल कविता के हिसाब से नहीं गाया, जिन्होंने जो देखा वो कहा, उन्होंने कविता नहीं की। कभी क्या करता है कि कभी तो कविता के सागर में डूब करके बड़े बड़े मोती चुन लेता है, और मोती चुन करके बड़े बड़े मोतियों की माला पिरो देता है, और माला पिरो करके भगवान के कंठ में उसे पहना देता है। लेकिन ये उस प्रकार के कवि नहीं है जैसे आजकल के कवि हैं। आजकल तो बड़ी बड़ी कविताएं लोग करते हैं, लोग देखते भी हैं। ये कवि किस प्रकार के, ये कवि संसार को रिझाने वाले कवि नहीं है, ये कवि ठाकुर का दर्शन करके लिखने वाले हैं, और लिख नहीं रहे, अपने आप लिखा जा रहा है। तो जो देख रहे हैं वो लिख रहे हैं, उनकी कृपा करुणा हम जीवों पर ऐसी हुई, हमारे ऊपर ऐसी हुई। आजकल हम क्या करते हैं, कोई भजन होता है तो हम लोग गा लेते हैं, कैसेट चलती है, सीडी चलती है, मोबाइल में भी, यूट्यूब पे, अच्छी बात है, भजन खूब अच्छे से गाइए। लेकिन जहाँ पदों की बात आती है लोगों की समझ में नहीं आती। लोग हाथ में पुस्तक लेकर घूमते हैं, उनको कुछ समझ में नहीं आता। लेकिन आपको एक बहुत अच्छी बात बताता हूँ, अगर पदों के भाव को नहीं समझोगे, मीरा, सूर, कबीर, तुलसी, इनकी वाणियों के इन सुंदर अर्थों को नहीं समझोगे, तो फिर क्या है, बात बहुत अधूरी रह जाएगी। एंटरटेनमेंट करने के लिए केवल भजन कर लेना, कीर्तन कर लेना अच्छी बात है, करना चाहिए, बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन हमें पदों को भी श्रवण करना चाहिए। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, भजन तो सुन लेते हैं, ताली भी बजा लेते हैं, नाच भी लेते हैं, गा भी लेते हैं, पदों के बारे में जहाँ कोई बात आती है तो फिर महाराज जी जब टेढ़ी खीर है, हमें समझ में नहीं आ रहा। अरे भाई प्रयास तो करिए, धीरे 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 सब समझ में आएगा। तो मेरा ऐसा प्रयास है, और मुझे आशा है कि आप सब लोग अपने घर में बैठ कर के इसका जरूर आनंद लेंगे। मेरा ऐसा मन कहता है कि इस समय का सदुपयोग करेंगे। तो आज से हम ये नया भाव शुरू कर रहे हैं, अष्टछाप के कवियों की सुंदर सुंदर रचना बरसाना धाम से। हमारे सामने श्री गिरिराज जी विराजे हुए हैं, श्री बालकृष्ण लाल विराजे हुए हैं, हमारी किशोरी जी विराजी हुई हैं, उनका पावन सामीप्य हम सबको प्राप्त हो रहा है। और श्री धाम बरसाना से राशेश्वरी कुंज से ही सामने हमारे इस राशेश्वरी कुंज के सामीप्य में सीधे पहाड़ पर किशोरी जी का निज महल है, उसका भी हमें यहाँ से दर्शन हो रहा है। तो मुझे ऐसी आशा है कि आप अपने भले ही घरों में बैठे हैं, लेकिन आप अपने घर में बैठ कर के मेरे माध्यम से बरसाना में ही, और यहाँ से जो सत्संग सत्र प्रारंभ हो रहा है वो आप घर तक पहुँच रहा है, तो आप इसका जरूर लाभ लेंगे। आइए आज से हम अष्टछाप के कवि, जिसमें सूरदास जी की वाणी, नंददास जी की वाणी, गोविंद स्वामी की वाणी, चीत स्वामी की वाणी, कुंभन दास जी की वाणी, चतुर्भुजदास जी की वाणी, परमानंद दास जी की वाणी, जो बल्लभ कुल के सखा, इनकी वाणियों का श्रवण करेंगे। और बीच बीच में जैसे जैसे आपके प्रश्न रहेंगे, जैसे जैसे आपके विचार रहेंगे, उन सब पे भी हम लोग चर्चा करेंगे। आइए, आज का बड़ा सुंदर सा भाव है। सुंदर सा भाव ये है कि हमारे प्रभु एक गोपी के पास हैं, और वह गोपी क्या कह रही है, श्री कृष्ण के साथ में बड़ी सुंदर वार्तालाप कर रही है, और वार्तालाप में क्या कह रही है उसका हम आज श्रवण कर रहे हैं बड़े आनंद के साथ में। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। नख कहाँ लागे बन बानरा, लगाए नख चक क्यों राते, प्रात देखो ताते मान को। चंदन लगो है कहा विघ्न हरण पूजा कीनी, बंधन लगो है कहाँ पर सभयो थान को। रैन रहे कहाँ नट नत्य जहार बरे, क्यों ना बोलो मोसो डर भयो है आन को।
अब गुजरी सुगुजरी, अब आगे आए ठाड़े सूर, ठेगरे कहालों देत फाटे आसमान को। बड़ा सुंदर भाव है। हमारे ठाकुर जी एक गोपी के पास आए और आज वो गोपी शिकायत कर रही है, बाल कृष्ण प्रभु से शिकायत कर रही है, ठाकुर जी के साथ में वार्तालाप कर रही है। और ये भाव केवल ब्रज गोपियां ही कर सकती हैं, रजांगनाएं कर सकती हैं, ब्रज बधूटियां ही कर सकती हैं, जिनको अधिकार है वो ही कर सकती हैं, सामान्य व्यक्ति नहीं कर सकता। तो गोपी क्या शिकायत कर रही है श्री कृष्ण से, श्री कृष्ण नख कहाँ लागे बन बानरा लगाए नख, चक्षु राते प्रात देखो दाते भान को। श्री कृष्ण आज आप कहाँ से पधारे हैं, ये श्याम सुंदर आज आप कहाँ से पधारे। देखो कितना सुंदर भाव है। नख कहाँ लागे बन बानरा लगाए नख, कहाँ से पधार रहे हो आप, किस गोपी के पास से पधार रहे हो। बोले क्यों, क्या बात हो गई। बोले आपके मुखमंडल पर ये चिन्ह बने हुए हैं, काय के चिन्ह। बोले बन बानरा लगाए ना, क्या बंदरों ने नाखून लगा दिया है क्या, क्या बंदरों के साथ में मल्ल युद्ध किया आपने, बंदरों से युद्ध किया है क्या। आपके मुखार बिंद पर, आपके मस्तक पर, आपके ललाट पर नख लगा हुआ है, नखाग्र आपके मुखमंडल पर लगा हुआ है, क्या बात है, किसने लगा दिया है। तो ठाकुर जी थोड़े शर्मा गए, क्योंकि गोपी सब समझ गई। फिर दोबारा में कहा, बोले चंदन लग्यो है कहाँ विघ्न हरण पूजा की नहीं। आज तो माथे पे बड़ा ही सुंदर चंदन लग रहा है, और दिन तो देखा जाता था इतना सुंदर आपके मस्तक पर चंदन लगा नहीं होता था, पर आज तो बड़ा सुंदर चंदन लगा रखा है। क्या विघ्न हरण पूजा की नहीं, क्या गणेश जी की पूजा की है, गणेश जी को रिझाया है। हम लोग करते ना गणेश जी की पूजा, गणेश जी का पूजन करके गजाननम भूत गणार से उत्तम करके फिर अपने माथे पर तिलक लगाते। तो क्या गणेश जी की पूजा की है, विघ्न हरण पूजा की नहीं, गणेश पूजा करके माथे पर चंदन लगाया है। अब तीसरी बात का बंधन लग्यो है का परस भयो थान को। पहले नख की बात कही, नाखूनों की बात, नाखून कहाँ से लगे, फिर चंदन की बात कही, अब बंधन की बात करते हो भी। बंधन कहाँ, आज तो आपको देख कर के ऐसा लग रहा है कि आप किसी अपने थान बाबा को परस करके आ रहे हैं। थान का मतलब समझते हैं, जैसे मावस के दिन थान नवाने जाते हैं, हमारे ब्रज में आज भी ऐसी परिपाटी है। शहरों में तो नहीं पता, लोग जाते हैं अपने पितरों को, अपने थानों को, लोग जानते भी नहीं होते थान क्या होते, लेकिन हमारे गांव में आज भी ऐसी परिपाटी है मावस के दिन थान नवाने की, उनको प्रणाम करने की, अपने दैव देवताओं को मनाने की। तो गोपी कहती है परस भयो थान को, आज आपको देख करके ऐसा लगता है मानो अपने थान बाबा का वंदन करके आए हो, पर सरकार हमें पूरा भरोसा है, ना तो आप किसी थान बाबा को वंदन करेंगे, ना कोई बंदर आपसे युद्ध करेगा, ना आप विघ्न हरण की पूजा करेंगे। फिर तीसरी बात, फिर चौथी बात कहती है गोपी, रैन रहे कहाँ नट नृत्य जहां अरबरे, क्यों बोलो मोसो डर भयो है आन को। आप सत्य बताइए श्री कृष्ण, हे मेरे बाल कृष्ण लाल प्यारे प्रभु, आप सत्य बताइए, आज रात्रि में कहाँ रहे, आज किस गोपी के यहाँ रहे, आज किस गोपी को आज आपने धन्य धन्य किया महाराज, आज किस गोपी ने आपके मुखारविंद के दर्शन किए, आप आज आप किस गोपी के परिवार सहित उसको धन्य करके आए हैं, आप बताइए तो सही। तो रैन रहे कहाँ नट नृत्य जहां अरवरे, क्यों बोलो मोसो डर भयो यान को। आप मुझसे छुपाते क्यों, डर लग रहा है, किसी और का डर लग रहा है क्या। और मुझे पता है श्री कृष्ण आप तो सबको डराते हैं, आपसे भला कोई डर नहीं सकता, नहीं आप किसी से नहीं डर सकते, आपसे सब डरते हैं, पर आप आज ऐसे ही वार्तालाप कर रहे हैं, कुछ बोल नहीं रहे, तो इन बातों से ऐसा लगता है कि मानो आपको डर लग रहा है। अब अगर डर लग रहा है तो उस बात को निकाल दीजिए। ये देखिए प्रेम का अधिकार, ये भाव केवल श्री कृष्ण के साथ में गोपियां कर सकती हैं, इस बात पे आप ध्यान देना। आप समझिए योगी जन जान पाते हैं ना जिसको ध्यान में, जिसकी कला का पार शारदा न पाती है। बड़े बड़े अमलात्मा विमलात्मा जीवन मुक्त संत परमात्मा श्री कृष्ण का ध्यान करते करते शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश जाए निरंतर ध्यावे, और ताए ऐर की छोरिया छचियावल छाछ पे नाच नचावे। बड़े बड़े शिव शंभु शनकादि ध्यान धरते पर ध्यान में श्री कृष्ण का पीतांबर का दर्शन भी उन सबको नहीं हो सकता। और यहाँ ब्रज की व्रजांगना क्या कहती हैं, अरे कन्हैया तो को चुल्लू पर छाछ दे दूंगी, नहीं तनक नाच के दिखा दे। अब सोचिए छाछ से ज्यादा सस्ती चीज कोई दुनिया में होती नहीं, कोई भी दे देता है छाछ। कोई भी किसी के घर भी आप चले जाओ छाछ मांगने के लिए तो कोई मना नहीं करता, छाछ मांगने आए इसको छाछ दे दो।
अब वो श्री कृष्ण जिसके भ्रू भंग पे अनेक अनेक ब्रह्मांड नाच रहे हैं, उसके सामने श्री कृष्ण के सामने गोपी चुटकी बजाती है और श्री कृष्ण उसकी चुटकी पर नाच रहा है। ये ब्रह्म है, नाचता हुआ ब्रह्म जो ब्रज गोपियों के सामने नाच रहा है। तो ये केवल अधिकार गोपियों को ही है, ब्रज बालाओं को है। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने आपे का अर्पण श्री कृष्ण के लिए कर दिया। तो गोपी कहते हैं रैन रहे कहाँ नट नृत्य जहां अरबरे, क्यों बोलो मुंह सो डर भयो। को आप बोलते क्यों नहीं महाराज? आप सच बताओ से, आप डरिए नहीं। अंत में महाकवि सूरदास जी का भाव है, अष्ट छाप के पुष्टि मारक के जहाज महाकवि सूरदास इस बात को कहते हैं। गुजरी सो गुजरी अब आगे आए ठाणे सूर, थेगरी कहा लो देत फाटे आसमान को, पापम गम पनी दप धम गम रे ने ने पनि जगरे स गरे ज ज रे नि ज ग ग म प ग म पनि नि पापम ग ग म प पनि नि सा नि द द द नि प द द म म प ग म ग रे ने ने पनि जगरे। गुजरी सो गुजरी अब आगे आए ठाड़े सूर, थेगरी कहा लो देत फाटे आसमान को। महाकवि सूरदास कहते हैं आज तो उस गुजरिया के साथ में श्री कृष्ण की जब वार्तालाप हो रही है तो श्री कृष्ण ने बहुत सारे बहाने लगाए। सखी मैं तो आज कहीं गया था, आज ये हुआ था, आज वो हुआ। सच बात नहीं बताई, मैं किसी गोपी के यहाँ गया था। तो गोपी कहने लगी महाराज थेगरी कहा लो देत फाटे आसमान को। जब आसमान ही फट जाए ना तो उसमें थेगरी कहाँ तक लगाओगे? थेगरी का मतलब समझ रहे हो? कब तक चलोगे उसे? जब पूरा आसमान ही फट गया तो उसको थेगरी कहाँ तक लगाओगे? आप कितना भी झूठ मूठ बोलो महाराज, मैं आपको खूब अच्छे से जानती हूँ। आज तो आपने किसी गोपी के ऊपर कृपा की है, आज आपने किसी गोपी का जीवन धन्य किया है। और गोपी रूप में कितने ऋषि मुनियों का जीवन आपने धन्य किया। ऋषि रूपा गोपियाँ, श्रुति रूपा गोपियाँ, मुनि रूपा गोपियाँ, साधन श्रद्धा गोपियाँ, नित्य श्रद्धा गोपियाँ, आदि आदि आपने अनेक ऋषियों को कृपा की है। तो गोपी और श्री कृष्ण का परस्पर का ये संवाद है। तो आज से मेरे मन में ये भाव हुआ कि ऐसे ही सुंदर सुंदर भाव नित्य प्रति आपके सामने मैं रखूं और आप सब इनको जरूर शेयर करें। आप भी लाभ लें, लोगों के आगे भी इनको आगे तक पहुंचाएंगे। आशा करता हूं कि आगे आने वाले दिनों में आज से क्रम प्रारंभ हुआ है और आप सब लोग इसका जरूर लाभ लेंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री राधा रानी की जय, श्री गोवर्धन नाथ की जय, श्री वल्लभाधीश की जय, श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।